अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। तो यहाँ जी सुबह सुबह बड़े ही ज़ोरों शोर नाल ते भरपूर तरीके नाल नाश्ता चल रहा सी। नाश्ते विच जी माँ के हत्थ का बनया होया कचूमर आमलेट जो कि बच्चों का बहुत फेवरेट है। और अम्मी के हाथ का जी मेरे बच्चों को आमलेट बहुत पसंद था, बल्कि मेरे आमलेट से भी ज़्यादा। जिसे बच्चे जब भी ये आमलेट खाते हैं और नानों को ज़रूर याद करते हैं, तो ये भी जी एक अच्छी बात है। तो मेरे बच्चों को भी जी मेरे हाथ का बड़ा पसंद है। उनकी कोशिश होती है कि डेली माँ बना के दे तो डेली हम खाएं। तो डेली तो जी एडे खेखड़ नहीं होंगे। और यहाँ जी साबा आई थी और साबा ने जी जो मुझे एक न्यूज़ सुनाई जिससे मेरा दिल भी बड़ी तकलीफ़ में आया, दिल बड़ा अफसरदा दुख में आया। और मैं कहती हूँ चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, जो दर्द दिल रखता है ना, वो जानवरों को भी इंसानों की तरह पालता है। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक न्यूज़ शेयर की थी कि साबा की जो बकरी है उसकी डिलीवरी होने वाली है। साबा छुट्टी मांग रही थी और साबा ने, यकीन करें, अपने जो जानवर जो भी ये रखती है उसकी खिदमत मेरे ख़्याल में शायद कोई इंसान की भी ना इस तरह करता हो जिस तरह साबा जानवरों की खिदमत करती है। उनका ख्याल रखती है, उनके खाने पीने का काम से यहाँ से जल्दी चली जाएगी, बाजियाँ पट्ठे वढ़ने ने, मैं बकरी नू पाने ने। तो इसकी जी बकरी की डिलीवरी हुई और उसने 3 बच्चों को जन्म दिया। 2 तो उसके पेट के अंदर ही डेथ कर गए और एक जो था बच्चा वो बच गया। मतलब 2 मुंडे ते एक कुड़ी होए सन, ते जिन्हां चों बस एक मुंडा बचया ते बाकी जो 2 थे वो माँ के पेट में जी अल्लाह को प्यारे हो गए। और साबा कह रही, बाजी मैं बाहर गई हुई थी, जब मैं घर आई हूँ तो मेरा बेटा पास था जिसने कुछ दिन पहले मुझे मारा भी था। तो उसने बताया जी 2 बच्चे मरे हुए पैदा होए ते एक जिंदा है। हुण बाजी अल्लाह जाने उन्हें कुछ कीता है की कीता है। मेरे बच्चे मेरी जान दे दुश्मन बने ने, मेरा नुकसान करते ने, मैनू मारते ने, मैनू घरों बाहर कढ़ते ने, मकान की रजिस्ट्री मेरे को मंगते ने। तो देखा जाए तो साबा शायद जानवरों में एक इंसान को ढूंढती है, इसलिए वो अपने जो जानवर रखती, चाहे मुर्गी है चाहे बकरी है चाहे उसने गधा भी रखा होगा, उसकी वो बड़े प्यार से देखभाल करेगी, बड़ा ख्याल रखेगी। तो ये साबा का जी बड़ा नुकसान भी हुआ था और दिल बड़ा उसका अफसरदा था। और जिस बकरी ने बच्चों को जन्म दिया है वो नानी दादी है। मतलब वो 6वीं दफ़ा जी वो माँ बनी है और उसकी डिलीवरी हुई है। मुझे लगा शायद पहली दफ़ा हुई है। तो साहबा ने कहा नहीं जी बाजी है 6वें सूए सी। तो मैं कहा अच्छा तो फिर तेरी बकरी नानी दादी हुई। आंदी बाजी बड़ी नस्ली सी तो बड़ी सेहतमंद सी मेरी बकरी। तो बस उदा मैं वेट ही करती रह गई। तो बस मैं घरों बाहर गई हाँ काम वास्ते, जिसले मैं आई हाँ तो मेरा मुंडा उहदे कोल बैठा सी ते 2 बच्चे मरे हुए सन। ते बाजी चंगे तगड़े बच्चे कि मैं एक हाथ नाल एक बच्चा चुक ही नहीं सकी। तो ये जी साबा के साथ बड़ा नुकसान हुआ, बड़ी अफसोस वाली इसकी स्टोरी थी। उसके बाद जी मैं आ गई बाज़ार, क्योंकि बच्चों ने कहा था यहाँ तो बिरयानी बनाएं या काफ्ता कबाब का सालन बनाएं। तो कुछ सामान फिर मैंने कहा मुझे दोनों के लिए चाहिए थोड़ा बहुत। काफ़ी दिन हो गया मैं इकट्ठी ग्रोसरी नहीं कर पा रही, कुछ तबीयत भी नहीं मेरी ठीक रहती, फिर गर्मी धूप है, आपको पता है, देख भी रहे कि मेरे जो व्लॉग हैं वो डेली बेस पे नहीं आ रहे, बहुत कम कम मेरे व्लॉग आ रहे हैं। और कोशिश होती है कि व्लॉग में कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे आप कुछ ना कुछ सीख सकें। तो आज जी जैसा कि जुमा था, जुमे को ये मैंने व्लॉग अपलोड करना था, व्लॉग कहती हूँ, वीडियो अपलोड करनी थी, तो मैं नहीं कर सकी। तो यहाँ देखें जी, अब ये जो खज्जी फार्म के बाहर खजूरें जो हैं डोके वो आ चुके हैं और इसकी भी कई किस्में हैं। और मतलब कोई लाल रंग के, कोई मैरून रंग के, कोई डार्क ब्राउन कलर के, कोई येलो कलर के। तो यहाँ जी ग्रोसरी स्टोर में आ चुकी थी और यहाँ जी बस मैंने कुछ जो सामान था वो ख़रीदा। उसके बाद मैं नीचे आ गई, यहाँ से मैंने चिकन वगैरह भी लेना था। मैंने कहा चलें अगर मूड बना तो काफ्ता कबाब, नहीं तो बिरयानी। तो बिरयानी के लिए चिकन मुझे चाहिए था और कुछ थोड़ा बहुत मैंने फ़्रूट भी लेना था। तो हिम्मत नहीं थी कि रास्ते में रुकूं और फ्रूट वाली शॉप पे उतरूं तो वहाँ से लूँ। मैंने कहा चलें फ़्रूट मैं यहाँ पे ही देख लेती हूँ। और चेरियाँ जी पड़ी हुई थी, चेरियाँ 500 रुपये पाव कुछ दिन पहले थी, अब 800 रुपये पाव बिक रही थी, बहुत महंगी। तो मैं क्या किन्ने लैनियां ने, ख़राब ही हो जानियां ने। और टिंडे जी इस दफ़ा बड़ी जल्दी बड़े बेहाल हो गए और पकाने वाले नहीं थे। मेरे बेटे ने बड़ा मुझे बार बार कहा मामा मैंने टिंडे गोश्त खाने, पर टिंडे जो मतलूबा थे ना वो मुझे नहीं मिल रहे थे। तो ग्रॉसरी करते करते जी बस ज़रा जो दिन था वो शाम की तरफ जाने लग गया। तो अब यहाँ से जी मैं घर जाऊँगी, घर जाके फिर फ़ैसला होगा कि क्या पकेगा। और मुझे रास्ते में कॉल भी आ गई कि जी मेरी कोई सूट आए हैं कोई और उनकी पेमेंट करनी है। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब आप रुकें,
मैं बस थोड़ी देर में घर पहुंचती हूं और आपको पेमेंट करके मैं अपने पार्सल ले लूँगी। तो पार्सल कौन से मेरे आए हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी भी। तो यहाँ से बस जी हम फटाफट जो थे वो घर की जानब जा रहे थे कि जल्दी जल्दी जाऊँ और पार्सल देखूँ मैं कौन से आए हैं। घर आई तो घर आके जी मैं बड़ी वीडियो शीडियो बह के बनाई, 2 बारी मेरे नाल हैंड हो गया। वो मेरी कोई अंदर स्टोरेज फुल थी और वीडियो जो थी वो मेरी बन नहीं सकी। अब ये तीसरी दफ़ा मैं बस यही सोच के बैठी हूँ कि ये लास्ट दफ़ा है। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ सूटां की पैकिंग तो भी लगता होना पता कि सूट चंगे गुत्थम गुत्था हुए ने। तो एक तो जी इलाफ से आया था और एक मारिया बी से आया था। जो ये इलाफ से आया था ये मैंने ख़ुद अपने लिए जी जो सूट है वो मैंने ऑनलाइन बुक किया था और ये रिस्टॉक हुआ था। मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। बड़ी दफ़ा इसको मैंने देखा, फिर मैंने छोड़ा, फिर देखा, फिर छोड़ा, फिर मैं कहीं मैं ले ही लूँ। मुझे ये बड़ा प्यारा लगा। तो अपने वास्ते शॉपिंग करने वास्ते मैंने बड़ी हिम्मत चाहिए होंगी है। मैं अपने बड़े बड़ी सुस्त हाँ, दूजियां दे मैं काम कर लाँगी, अपना काम मेरे को नहीं होंदा। हुण वेखो सूट कदों जी जो है सिलाई होगा। इसका दुपट्टा इंतहाई खूबसूरत था और मतलब कोई ज़्यादा वो शोखो चंचल या बहुत ज़्यादा पैच वाला वो नहीं था। और ये इसके साथ जी ब्लैक शलवार बनवा लें या ट्राउज़र बनवा लें। अच्छा, इन सूटों के साथ जिनके साथ ऑफ वाइट बेज और ब्लैक होता है वो आप अदर शर्ट जो होती हैं आपकी सिंगल उनके साथ भी आप पहन सकते हैं। तो ये जी आगे शर्ट और प्रिंट से आपको अंदाज़ा हो रहा है बड़ा ही खूबसूरत है। अच्छा, इलाफ के एक टाइम पे बड़े पलविशा ने भी कपड़े बनाए थे, हिना ने भी बनाए थे। बड़ा इनका नाइस फैब्रिक था, बड़े इनके पैच अच्छे थे और हिना के कुछ कस्टमर को भी बड़े इलाफ के पसंद आए थे और हिना को तब इलाफ के बड़े ऑर्डर आए थे। और इनका फैब्रिक बड़ा अच्छा है, इनका प्रिंट कलर सब कुछ बड़ा अच्छा है। तो सबसे पहले जो ये मैंने बुक किए थे, मैंने पलविशा के बुक किए थे 6-7 सूट इकट्ठे। तब अभी इनकी जो लग्जरी थी वो न्यू इनकी लॉन्च हुई थी, तब मैंने ये किए थे। उसके बाद फिर हिना ने पहने, हिना से लोगों को बड़े पसंद आए, फिर हिना को उसके जी बड़े ऑर्डर आए। तो ये देखें ये फुल सूट है और ये पहली दफ़ा इलाफ का मैंने ख़ुद अपने लिए बाय किया है। तो वेखो हुण सना जी पा के कदों जलवागर होणगे तो तुहानूं विखाणगे। इसके ऊपर बस यही होगा जी ब्लैक लेस के साथ या सीक्वेंस के साथ कोई ब्लैक लेस मैं देखूंगी और उसका कुछ मैं करूंगी। जो अंदर कलर हैं वो बाजुओं के ऊपर आएगा और दुपट्टे के बॉर्डर पे था। बाकी ओवरऑल में मतलब वो एक ही प्रिंट चल रहा था, चीता प्रिंट या टाइगर प्रिंट अनु जो भी कह लो। और ये जी मारिया बी का D3 सूट है। ये भी बड़ा ही खूबसूरत है क्योंकि मैं तो पहले 2 बारी वीडियो बना चुकी हाँ ना, तो दिल बड़ा ही डिसहार्ट होया कि वीडियो बनी ही नहीं। स्टोरेज इतना हो जाता है कि अपलोड करने में भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मेरी कोशिश होती है जब मेरे पास सूट आएँ मैं ज़रूर आपको दिखाया करूँ, ज़रूर उनका रिव्यू मैं आपको दिया करूँ ताकि जिन्होंने ख़रीदने हैं, जिन्होंने पहनने हैं उनको अंदाज़ा हो कि ये किस तरह का सूट है। तो ये मारिया बी का जी ये भी किसी का ऑर्डर का सूट है, ये मेरा नहीं। उनके 2 सूट और आने हैं, ये एक आया अभी तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। वो ट्राउज़र था और इसका जो सबसे बेहतरीन मुझे पार्ट सूट का लगा जो ये प्योर शिफॉन का दुपट्टा था जिसके अंदर ये चिकनकारी की तरह आप कह लें फूल बने हुए थे। और ये बड़ी एक न्यू चीज़ मुझे लगी मारिया बी के दुपट्टों के अंदर। नहीं तो एम्ब्रॉयडरी अंदर होती है, सितारे वगैरह लगे होते हैं। तो ये दुपट्टा जी इंतहाई खूबसूरत था और आई थिंक इसके अंदर पैच भी हैं जो इसकी साइडों पे लगेंगे। तो ये दुपट्टा आप किसी और सूट के साथ भी जो है वो वेयर कर सकते हैं। तो ये मैंने कहा मैं आपको खोल के जो पूरी दुपट्टे की डिटेल है वो मैं आपको दिखा दूं कि इंतहाई खूबसूरत दुपट्टा। और जो मारिया बी के लग्जरी होते हैं उनके साथ जो दुपट्टे का फैब्रिक होता है वो आउट क्लास होता है। और इस दफ़ा मारिया बी के मैंने कम ही लिए, बल्कि मैंने काम ही नहीं किया तो कम मैंने क्या लेने थे। बस इस दफ़ा गर्मी ऐसी पड़ी, कुछ तबीयत डाउन होगी तो बस मैंने कहा काम फ़िलहाल छोड़ो, पहले सेहत है फिर काम है। और ये मुझे लग रहा है ये दुपट्टे के साइड का जी पैच है क्योंकि ज़्यादा सारी लाइंस थी और ये पैच वर्क होगा। और ये जी खूबसूरत सा जो था ये नेक लाइन थी सूट की, बड़ा ही प्यारा एम्ब्रॉयडरी और अंदर पर्ल का सीक्वेंस का काम था। बड़ा खूबसूरत गला था जो कि सूट के ऊपर पैच वर्क के साथ एडजस्ट होगा। तो ब्लैक जो है जी वो मैं कहती हूँ मोस्ट डिमांडिंग ब्यूटी है। अच्छा, सानू कालियां चीज़ां जुत्ती भी चंगी लगेगी, सानू काले सूट भी चंगे लगणगे ते पर इंसानां दे काले रंग इंसान नूं चंगे नहीं लगते। इंसान ना चिट्टे रंग वाले पासे जाता है, इंसान गोरे रंग वाले पासे जाता है। बेशक करतूत भी इन्ने चंगे ना होण ते इंसान डुलदा जी गोरे रंग ते ही है। हालांकि कहते हैं जो ब्लैक कलर है उसमें ब्यूटी बहुत ज़्यादा है अगर इंसान की आंखों में खूबसूरती हो। तो खैर जी ये इसका फ्रंट है, ये देखें आप।
और ये भी बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ था। ऊपर जो उन्होंने जगह छोड़ी हुई थी उस पर जी उसका जो गला है वो फिट होगा। तो मुझे था कि टाइम मेरा अच्छा खासा इस चीज़ पे लग गया। अभी मैंने खाना भी बनाना था, तो खाना मैंने क्या बनाना था, फ़ाइनल हुआ जी काफ्ता कबाब था। और ये मेरे ख़्याल में सेहन कहने लगी थी उसका जी शर्ट का दामन का पैच है, और एक और ये साथ बड़ी खूबसूरत सी जी जो लैस थी, इसके साथ अंदर टिशू का कुछ इस तरह का उन्होंने एक और कपड़ा भी दिया हुआ था। आई थिंक वो भी जो डिज़ाइनिंग में है ऐड होगा। वो जब मैं सूट आपको दिखा के वीडियो बंद करके जब मैं कपड़े समेट रही थी मज़ीद, तो मुझे वो नीचे गिरा हुआ कपड़ा मिला, तो फिर मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि इसका एक पीस और भी है। तो ये हैं जी इसके मेरे ख़्याल में बाजुओं का, ये भी बड़ा ही खूबसूरत डिसेंट सा जी ये इसके ऊपर काम था सितारों के साथ। तो कोई एडा शोखो चंचल नहीं सी, बड़ा डिसेंट सी। तुसी किसी पार्टी च आराम नाल पा सकते हो, तो किधरे बाहर तुसी डिनर ते जाओ हसबैंड एंड वाइफ, तुसी उत्थे भी ब्लैक ब्यूटी सोहने जे बन के जा सकते हो। नाल तुसी ਇਹਦੇ कोई लाइट कलर ਦਾ पर्स ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਲੀ ਪਾ ਲਓ ਜਾਂ ਬੇਜ ਕਲਰ ਦੀ ਪਾ ਲਓ, ਦੋਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ मॉडल ने तो खैर ब्लैक कलर दी पाई सी। तो ये जो तीसरी दफ़ा इन सूटों का जो पिया पांचा है वो मैंने किया है, और बड़ी मुझे वो ना गुस्सा ही चढ़ा कि इतनी अच्छी मैंने वीडियो पहले 2 दफ़ा बनाई, और मैंने कहा चलें तीसरी दफ़ा फिर आपके लिए हिम्मत कर लें और आपको चलो जो नई चीज़ आई है मैं आपके साथ शेयर करूं। और अब जी बस हम चलेंगे खाने की तरफ। तो यहाँ किचन में आके मैंने जो काफ्ता कबाब थे उनको निकाला। पहले मैंने इसी देचकी के अंदर जी प्याज और लहसुन, थोड़ा सा ज़ीरा, और उनको हल्का सा मैंने मतलब हल्का बिल्कुल लाइट सा करके उसके अंदर टमाटर, हरी मिर्चें, बाकी मसाले डाल के भून के उसको जी मैंने निकाल के ग्राइंड कर लिया। फिर इसी देचकी के अंदर मैंने थोड़ा सा जो था, और उसी के अंदर सच मैंने दही भी ऐड किया। फिर जब सारा मसाला वगैरह मैंने डाल के हल्का सा उसको भून के फिर मैंने दही ऐड किया। दही को बस 1 से 2 चम्मच हिला के मैंने ग्राइंड कर लिया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये मैंने ग्राइंड कर लिया। दही के साथ मैंने भुनाई नहीं की थी, बस दही को डाल के हल्का सा हिला के ग्राइंड मैंने कर लिया था। फिर उसी पतीले के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के जो ये काफ्ता कबाब का डब्बा था ये जी मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया, और उनको मैंने थोड़ा सा जो था वो पकाया। और ये जो मसाला था ये अब इसके अंदर जी मैं ऐड कर दूंगी, और इसी के साथ जो है उसकी भुनाई होगी। और ये जी खंगाल जो था, चाहे खंगाल का मुझे बड़ा ही मज़ा आता है, चाहे दूध का बर्तन हो चाहे इस तरह मसाला हो, बड़ी वो तसल्ली हो जाती है कि सारा मसाला जो था वो हंडिया में चला गया। तो यहाँ अब इस मसाले के साथ जो मसाले का कच्चापन था जो थोड़ा कबाब का होगा वो अब इसी भुनाई में जी अच्छे से हो जाएगा। इसी तरह आप जो सीख कबाब हैं उनको भी आप एक कबाब के 3 हिस्से करके बिल्कुल इसी तरकीब से बना सकती हैं। बोनलेस चिकन को भी आप उसी तरकीब से बना सकती हैं। तो यहाँ मैंने कहा इसके अंदर कुछ वेजिटेबल भी मैं ऐड कर दूँ। वेजिटेबल में जी टमाटर, शिमला मिर्च और जो प्याज था वो था। तो इसको बस इतना का आपने फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो ख़राब ना हो। टमाटर के जो बीज हैं, शिमला मिर्च के जो बीज हैं वो आपने अंदर से रिमूव कर देने हैं। तो यहाँ पे देखें जो हमारा मतलूबा था मसाला वो रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर जी मैंने जो चीज़ें जो सब्ज़ियाँ फ्राई की थी वो मैं इसके अंदर इस तरह ऐड कर दूँगी। ये देखें धनिया, हरी मिर्चें भी मैंने बिल्कुल एंड पे उसी के अंदर मैंने ऐड कर दी थी ताकि हल्के से वो भी फ्राई हो जाए। बस आग बंद करके आपने हरी मिर्चें काट लेनी है 3-4, उनको आपने अंदर से कट लगा लेना है। तो इसको जी आपने अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है। तो मिक्स ये देखें आपको पता चल जाएगा कि ग्रेवी आपको कितनी की चाहिए। बहुत ज़्यादा इसको जो है आपने ड्राई नहीं करना। और एक बात और सॉरी मैं भूल गई, ये जो सब्ज़ियां थी ये ऐड करने से पहले आपने हाफ़ जो है पैकेट क्रीम का वो ऐड कर देना है। उसको बस थोड़ा सा आपने पका लेना है, और ताकि वो ज़रा स्मूथ सी जो हमारी ये काफ्ता कबाब की डिश है वो हो जाए। फिर आपने सब्ज़ियाँ ऐड करनी है। तो यहाँ जी साथ ही मेरे पास कुछ वेजिटेबल पड़ी हुई थी घर में, कुछ फ्रूट पड़े हुए थे और कॉर्न पड़े हुए थे। उसका जी साथ मैंने ये ज़बरदस्त सा फ्रेश सा सैलड बना लिया, और जो हमारा सालन था वो अपने डिश आउट हमने कर दिया, आपने देख लिया। और ये अभी माशाल्लाह जी ख़त्म हो जाना, बच्चों ने चटपट डिश खाली कर देनी है। तो गर्मियों में बच्चों को होता है कि ज़रा थोड़ी और चीज़ें ही बने, तो बच्चों की फरमाइश पे ये बने हैं। इंशाल्लाह बिरयानी फिर कल या परसों मैं देखूँगी। बिरयानी तो खैर जी सबको आती है, उसके भी 100 तरीके हैं।
तो बस जो चीज़ गर्मी में वही बने, झटपट बन जाए। और ये डिश जी बिल्कुल झटपट रेडी हो जाती है, बड़ी ज़बरदस्त रेडी हो जाती है। अपने मेहमानों के जो मेन्यू है उसमें ज़रूर ये शामिल करें, यकीनन उन्हें बड़ी पसंद आएगी। तो ये जी मेरी प्लेट है, इसके बाद मैं सैलेड दोबारा लूँगी क्योंकि ये मैंने फ़िनिश कर देना है। आई होप जी आज का ये व्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिए।